नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, राजस्थान में जितने भी पावर कंपनियां हैं तो इनके तरफ से जो आपकी जेई और एई की जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, तो इसके रिगार्डिंग जैसे फॉर्म फिल करते समय बहुत से लोगों को डाउट आई थी कि रिगार्डिंग उनका जैसे डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा है। बहुत से लोगों का डाउट था कि सर हमने टीएसपी एरिया में जैसे अप्लाई कर दिया लेकिन हम बिलोंग करते हैं नॉन टीएसपी एरिया से, या फिर इसके अलावा और भी लोगों का डाउट था आपका कि जैसे कि हमने जो फॉर्म फिल किया हुआ है तो उसमें हमने डिक्लेरेशन जो है गलत तरीके से दे दिया, तो मेरा क्या होगा, फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है यदि हमने ऐसा कर दिया, कुछ जो है डिटेल्स हमने गलत भर दिया है, तो आगे का स्टेप क्या है, क्या करना चाहिए हमें। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। और देखिए, जो लास्ट डेट आपका है तो इसमें दिया हुआ है 16/3/2021 है आपका। तो इस डेट को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना आप लोग कि कल आपका लास्ट डेट है। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपका है 15/3/2021। तो जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप लोग भर देना, कल लास्ट डेट है इसकी। और किसी का मान लीजिए कि अगर एरर हो चुका है फॉर्म भरते समय और वो फिर से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोग ये पूरा वीडियो देखना, आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। तो देखिए, आपने रजिस्टर कर लिया होगा और जो लोग नहीं किए होंगे तो उनको देखिए फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। इसमें आपको डिटेल्स फिल करने होंगे, नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सिंपल स्टेप है, तो आप लोग ये कर लेना। हम आपको यहाँ पे जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर अपना खुद का आपको हम फिल करके दिखाते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो स्टेप आएगा तो वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग अपना जैसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और उसके बाद लॉगिन कीजिएगा तो आपका यहाँ पे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अपना जो भी रहेगा तो आपको डिस्प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है सेकेंड स्टेप में। तो ये आपका काफी आसान है। फोटो सिग्नेचर आपको जो है अपना स्कैन जो भी होगी वो उसको अपलोड करनी है, और जो रेजोल्यूशन इसमें दिया हुआ है मतलब जितना केबी का आपका होना चाहिए तो आपको वही इसमें करना है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका थर्ड स्टेप है, डिटेल्स फिल करने के लिए है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे इसमें आपको फिल करना है असिस्टेंट इंजीनियर का, तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सेलेक्ट कर लेनी है और जो भी ब्रांच आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे कर देना। जैसे मैकेनिकल का आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे मैकेनिकल सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको जैसे इलेक्ट्रिकल करना है तो इलेक्ट्रिकल आप लोग कर सकते हैं, या फिर आपको जूनियर इंजीनियर का बनना है तो जो भी आपको फिल करना है, जो भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ये फिल कर देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे है कि स्टेट वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड, यानी कि आपको यहाँ पे स्टेट फिल करना है जहाँ से आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका इशू की जाती है। अब इसमें देखिए, आप लोग अगर राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ओबीसी या फिर जनरल में आते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। और जो बाहर के कैंडिडेट है यानी कि आउट ऑफ राजस्थान, तो उनको यहाँ पे आउटसाइड ऑफ राजस्थान पे क्लिक करनी होगी। अब इसके बाद देखिए, जैसे ही आप इस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं मतलब आउटसाइड ऑफ राजस्थान स्टेट, तो आप लोग जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूआर में आ जाइएगा। आपको यूआर में ही इसमें सेलेक्ट करना होगा, बाकी इसमें आपको ओबीसी एमपीसी इसमें आपके नहीं होंगे। और जो राजस्थान स्टेट करेंगे तो उनको यहाँ पे अपना कैटेगरी देना होगा, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें भी बहुत से लोगों को डाउट हो रही थी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप जैसे कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखिए ऑलरेडी दे दिया है आउटसाइड ऑफ राजस्थान स्टेट, यहाँ पे आपको कोई फिल नहीं करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं राजस्थान स्टेट तो इसमें जो है जो बीसी एमबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे फिल करना है क्रीमी लेयर बात है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में। अगर आपको क्रीमी लेयर में आइएगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट आपका है प्रेफरेंस देने का कंपनी का। तो इसमें देखिए, आपने यहाँ पे जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का आपने चूज किया हुआ है, तो इसमें देखिए प्रेफरेंस के लिए आपको बहुत सारे कंपनियों का लिस्ट आपका आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप 3 दिया हुआ है, तो जिस कंपनी में सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी तो उसको आपको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकेंड में आपको दूसरे को दे देना है, तीसरे में आपको बाकी और जो रिमेनिंग है आपको इस तरीके से देते रहना है। अब देखिए, जब आप लोग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आपको बहुत सारे आएगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे जैसे मैकेनिकल का करते हैं आप यहाँ पे, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे जो है बहुत ही कम मतलब एक ही कंपनी का आपका आएगा। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं फिल करने पे, यहाँ पे देखिए आपका आएगा, इसमें सिर्फ एक ही आ रही है। तो जिसमें भी वैकेंसी रहेगा आपका मतलब जो भी कंपनी वैकेंसी है मैकेनिकल वालों का, तो आपका सिर्फ उसी में दिखेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे है कि इफ ए कंपनी वैकेंसी ऑफ ओनली टीएसपी एरिया, यानी कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वैकेंसी उसका मान लीजिए कि टीएसपी एरिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप अगर बिलोंग करते हैं नॉन टीएसपी एरिया से, तो आप लोग जो है एलिजिबल नहीं होंगे वो सारे वैकेंसी का।
और फिर आपको जो है प्रेफरेंस नहीं देना होगा फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि कोई बहुत सारे इसमें जैसे कंपनियां हैं जिनका वैकेंसी केवल टीएसपी एरिया में ही है, तो अगर आप लोग इस एरिया से नहीं बिलोंग करते हैं, आप नॉन टीएसपी से आते हैं, तो आपको जो है प्रेफरेंस देने का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि आपको प्रेफरेंस नहीं देनी है उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो ये आप लोग देख लेना, नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि कौन सा एरिया मतलब कौन सा कंपनी जो टीएसपी एरिया में आता है, कौन सा नहीं आता है। और इसमें देखिए एक डाउट था स्टूडेंट का, यहाँ पे हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर आई फील टीएसपी एरिया बट आई बिलोंग फ्रॉम नॉन टीएसपी एरिया, नाउ व्हाट आई डू एंड आई फाइनली सबमिट द फॉर्म। तो इन्होंने देखिए फॉर्म को फाइनली इन्होंने सबमिट भी कर दिया है और इन्होंने फिल किया हुआ है टीएसपी एरिया, लेकिन ये बिलोंग करते हैं नॉन टीएसपी एरिया से। तो देखिए इनका यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आप जैसे बिलोंग करते हैं टीएसपी एरिया से, मतलब कि हम नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने फिल कर दिया टीएसपी एरिया में, तो आपका देखिए सिलेक्शन तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी आप बिलोंग करते ही नहीं है, तो आपका तो सिलेक्शन उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि उस पेड रीजन में वही सारे कंपनियां मतलब कि जो जिनका वैकेंसी होगा जो उस एरिया से बिलोंग मतलब जो टीएसपी एरिया से बिलोंग करते होंगे। तो आपका यहाँ पे जो है वो मतलब अगर आप भले एग्जाम आप लोग दे लीजिए, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, मतलब उस समय आपको जो है जॉब नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट फाइनली आपको क्या करना, अगर आपने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है मतलब पेमेंट करने के बाद, तो एक नया तरीका यह है कि आप लोग फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा नया फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से आपको पेमेंट करनी होगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और देखिए इसके रिगार्डिंग इन्होंने एक जैसे इशू भी इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया भी था कि जैसे मान लीजिए जो आपका रिसेंट में जो भी अप्लाई किए होंगे फॉर्म आपने, मतलब जो भी रिसेंट में जमा वो किया रहेगा, सिर्फ वही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आप लोग मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो आपका दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे, कि इसमें देखिए दिया हुआ है कि इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन एंड द सेम पोस्ट इन वन और मोर कंपनी ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी रिटेन and the application fee intimation charge paid for the other previous registration will be stand fortified। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट आपने कर दिया और वो भी सेम पोस्ट के लिए और जिसमें कि एक या एक से अधिक कंपनी था आपका, तो उसमें जो लेटेस्ट जो वैलिड कंप्लीट आपका जो रहेगा, यानी कि जो पूरा पेमेंट करने के बाद जो रहेगा लेटेस्ट में आपका, तो वही आपका जो है वैलिड माना जाएगा। और बाकी जो प्रीवियस का आपने जो भी फी पे किए होंगे आपने, तो वो जो है आपका वापस नहीं होगा, मतलब उसको जो आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा आपका और पेमेंट जो है उसको आपको नहीं मिलेंगे। तो एक तो उपाय आपका ये है, जैसे मान लीजिए आपने अगर एप्लीकेशन फिल पूरा कम्प्लीटली आपने कर दिया, पेमेंट भी आपने कर दिया, लेकिन उसमें आपका कोई एरर हो गया, मान लीजिए कि आपने फॉर्म गलत तरीके से भर दिया, टीएसपी एरिया की जगह आपने नॉन टीएसपी एरिया कर दिया, या फिर कुछ लोग नॉन टीएसपी से बिलोंग करते लेकिन उन्होंने टीएसपी में भर दिया, तो आपका अगर वैकेंसी उसमें नहीं है तो बाकी आपका ऐसे भी सिलेक्शन होगा नहीं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग फिर से फॉर्म को भर दीजिए पूरा पेमेंट करने के बाद, और उसके बाद जो लेटेस्ट वाला जो रहेगा आपका तो सिर्फ वही वैलिड रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी इन्होंने ऑलरेडी ये मेंशन करके दे दिया है। तो ये चीज़ आपका जो है डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग कि अगर आपका एप्लीकेशन में कोई एरर अगर होता है आपका वहाँ पे, जैसे और भी लोगों का बहुत से लोगों ने एरर किया हुआ, जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने कैपिटल लेटर में लिख दिया हुआ है जो कि उसको स्मॉल लेटर में लिखना था, तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब इसके रिगार्डिंग देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, इसके लिए तो कोई ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट आपको लोग अगर फिर से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो रिसेंट वाला रहेगा वही आपका वैलिड माना जाएगा और वो पूरी तरीके से कंप्लीट आपका होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि द कैंडिडेट शुड गिव हिज और प्रेफरेंस विथ रिगार्ड टू कंपनी एज पर हिज और हर चॉइस। आपको इस सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा चेंज ऑफ प्रेफरेंस करने के लिए। तो ये बात को आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से। और बाकी और भी चीज़ आपका है, जैसे थंब इम्प्रेशन का है तो आपको व्हाइट पेपर में ब्लू या ब्लैक इंक से आपको देना होगा। और जो फोटो सिग्नेचर आपका है तो विद ब्लू इंक विद ब्लैक इंक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्लियरली करके ब्लैक इंक का। बहुत लोग जो है वो ब्लू इंक से करके दे दिया सिग्नेचर। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपको कोई ज़्यादा इशू तो नहीं करेगा, मतलब फॉर्म आपका इससे रिजेक्ट नहीं हुआ कि अगर आपने ब्लू इंक से कर दिया है तो। हालांकि लिखा हुआ है ब्लैक इंक से, लेकिन ये कोई एक मेजर इशू नहीं बनता है रिजेक्शन करने का। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपने जैसे कि ये कर दिया है जो डिक्लेरेशन फॉर्म आपका था यहाँ पे, इसमें देखिए उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका जो डिक्लेरेशन होना चाहिए तो वो जो है आपका मतलब कि स्मॉल लेटर में आपके होने चाहिए। वो मतलब आपका जैसे कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखनी है।
तो ये चीज़ के लिए भले देखिए कुछ इशू आपका हो सकता है। और साथ में जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन से रिलेटेड मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आपने फॉर्म को जैसे सबमिट कर दिया है यहाँ पे, और जो लेटेस्ट वाला रहेगा तो सिर्फ वही आपका वैलिड रहेगा, तो इस बात को आप लोग इंश्योर कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसमें कोई एडिट करने का ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद जैसे आपने कर लिया तो फिर इसके बाद आपको स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जो भी आप स्टेट से आते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पूछेगा कार यू अप्लाइंग ऑन द टीएसपी, तो आपने जैसे आउटसाइड ऑफ राजस्थान कर दिया है तो ये आपका ऐसे ही यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए ये सेलेक्ट करना है यस या नो। फिर उसके बाद नीचे आपका है कि जैसे आप कौन सा कैटेगरी से आपको बताता है, जो बाहर के स्टूडेंट है तो वो यूआर तो अपना डालना ही है उनको। फिर बाकी जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ये सब आप लोग यस नो कर देना यहाँ पे देख के, जो भी आपका यहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। फिर देखिए दोस्तों, नीचे आपका एक आएगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए। तो देखिए इसमें भी बहुत से लोगों को डाउट हो रहा था कि सर मेरा ईयर का सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा, ईयर मतलब सेलेक्ट करे तो नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका खुल जाएगा अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आराम से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप लोग इसमें फिल कर देना। यहाँ पे आप लोग डेट सेलेक्ट कर लेना। सपोज हम इसमें रेंडमली कोई भी डालते हैं 1 जनवरी 2000 आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑटोमेटिकली जो है ये काउंट करके दिखा देगा कि जैसे आपका एज जो है कितना आपका हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 22 आपका आ रहा है। अब देखिए एक चीज आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका एज जो ये कैलकुलेट किया जा रहा है तो ये आपका 1/1/2022 यानी कि 1/1/2022 को आपका कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इसमें देखिए बहुत से लोगों को डाउट था कि किसी एक बंदे का जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ था यहाँ पे 1 जुलाई 2000 को समथिंग था, तो उस समय देखिए इनका एज हो रहा है 21 ईयर्स और इस वैकेंसी के लिए रिक्वायरमेंट है 21 ईयर मिनिमम है। तो आपका देखिए 1/1/2022 को काउंट किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2022 यानी कि इसके जैसे कि 1/1/2022 तक अगर आपका एज 21 हो रही है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको यहीं पे दिख जाएगा जब आप लोग फिल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एज कैलकुलेट करके बता देगा। अगर आप लोग देखिए और भी पहले का अगर आप डालते हैं यहाँ पे तो इसमें देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका जैसे इतना के बीच में अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिख देगा, तो आपको एज से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको खुद ही वो लिख देगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत से लोगों को डाउट था कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। और बाकी जैसे यहाँ पे और भी डिटेल जो पूछ रहा है तो आप लोग कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और भी जो चीज पूछ रहे हैं डिटेल्स में यहाँ पर आपका, तो ये सारे चीज आप लोग फिल कर देना। और फिर देखिए उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे सेव नेक्स्ट करने का और फिर उसके बाद अमाउंट आपको पे करना है यहाँ पे। तो ये चीज आप लोग पूरा कर लेना और उसके बाद फिर प्रीव्यू करने का आपका आएगा। तो प्रीव्यू में देखिए इसमें आपको वही सारी चीज दिखाए जाएंगे आपको जो आपने एप्लीकेशन फिल फॉर्म किया होगा उसके रिगार्डिंग। और फिर इसमें अपलोड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके हैं यहाँ पे, जैसे कि थंब वाला आपका हो गया या फिर और जो भी चीज रिक्वायरमेंट होंगे तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं पूरा। और लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ तक देखिए जो भी डाउट था लोगों का रिगार्डिंग आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ का या फिर जो है ईयर सेलेक्ट नहीं होने का या फिर टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया का, तो यहाँ पे सभी लोगों का डाउट जो क्लियर हो गया होगा। और देखिए बहुत से लोगों का इसमें ये भी डाउट था जैसे उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने जो है डेट गलत डाल दिया वहाँ पे, जैसे उनका पासिंग जो पासिंग जो डेट था तो वो कुछ और था लेकिन उन्होंने गलती करके कुछ और डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों ये सारे बहुत ही माइनर मिस्टेक तो है ही, लेकिन ये आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस समय ये चीज तो आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ का आपका हो गया और साथ में जो आपका पासिंग जो मंथ है या फिर जो ईयर है उसका, तो ये तो है आपका बहुत ही एक थोड़ा मिस्टेक आप माइनर नहीं मान सकते क्योंकि यही जो मेन इशू रहता है उनका सिलेक्शन करने का। अगर ये आपका जैसे एरर रहता है कि ये सिग्नेचर आपने कोई दूसरे इंक से कर दिया या फिर जो है डिक्लेरेशन जो है आपका उसमें थोड़ा सा आपने जो गाइडलाइन दिया था उसको फॉलो नहीं किया आपने, और बाकी और भी जो चीज़ है तो ये थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है, उसके लिए एफिडेविट आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली आपका डेट ऑफ बर्थ का और साथ में जो है आपका जैसे कि पासिंग आपने कब किया हुआ है, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा मैटर करता है क्योंकि यही दो मेन चीज होते हैं रिक्वायरमेंट का, मतलब जो अप्लाई करने के लिए। अगर वो चीज़ आप गलत डालते हैं तो वो उनको जो है जैसे उसको मतलब कि वैलिड मान सकते हैं बाद में। तो इस बात को जो है आप लोग अगर पूरा इंश्योर चाहते हैं, मतलब अपना जो है सीट सिक्योर करना चाहते हैं कि हाँ हमको पूरा 100% सिलेक्शन लेना ही है इसमें हमें और आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग जो है फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर दो।
ताकि जो है आपको कोई मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने कुछ गलत कर दिया, तो आपको भी जो है डिमोटिवेट हो जाएगा प्रिपरेशन करते समय, क्योंकि जब तक आप पूरे तरीके से फ्री माइंड नहीं रहिएगा तब तक आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि जितना भी आपका डाउट रहा होगा आपका क्लियर ये हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना। कल भर के लिए टाइम है, यानी कि जो 16 मार्च है, कल लास्ट डेट है। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको 15 मार्च है, तो जो है आप लोग उसके पहले कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो और भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप लोग कमेंट कर देना, हम जो है उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।